आज का विषय होगा मन का जो अकुशल है। इसमें 10 मिथ्या दिट्ठी के बारे में है। मिथ्या का मतलब होता है कि गलत समझना या गलत फहमी। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है करके मैं जो लगता है तो वो मिथ्या दिट्ठी है। बहुत सारे लोगों को ये रहती है कि अगर बुद्ध धर्म में आएंगे तो ये सब हमें मानने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो ये हम दान से लेकर पूरी 10 है वहां पे। और ये दान की बात नहीं है, नत्थी दिनम वहां से शुरू करते हैं, फिर एक एक करके जाएंगे। आज से मैं क्या करूंगा, ये 10 के लिए 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स तक ही हम बात करेंगे। फिर आपको इसके बारे में मन में सोचना है कि आप इसको क्या करोगे, कैसे लोगे, इसमें क्या कठिनाई है। तो अगले दिन जब हम मिलेंगे उसके बाद में उसके बारे में बात करेंगे कि आपको कुछ लगा या नहीं लगा वगैरह। ठीक है। तो पहले हमें ये करना है कि ये देखना है कि मिथ्या का मतलब है मिथ्या, गलत सोच। ठीक है। तो पहले आते हैं नत्थि दिनम, दिन दान, अदिन्न दान। ठीक है ना। दिन दान का मतलब ये होता है कि जो पकड़ा है उसको देना है। जैसे हमने अदिन्न दान वीरमणि देखा। दिन दान का मतलब है कि कुछ मेरा करके रखा है उसको दे देना है। तो इसमें कितने सारे आते हैं। मतलब अगर मैं देना चाहता हूं तो क्या देना चाहिए और कितने प्रकार के हम इसकी कर सकते हैं। ऐसी कोई बात बनती है तो क्या करें, ये हमें देखना है कि मैं एक एक करके आपको बताता हूं। धीरे धीरे जाएंगे, ऐसा नहीं कि हमें इसको आज ही खत्म करना है या ऐसा है। पहले सही तरह से समझेंगे। ठीक है। चल रहा है। एक मिनट। तो दान क्या होता है, हमें इतना ही पता है कि दान का मतलब पैसा देना है या कुछ खाना देना है वगैरह वगैरह। यहाँ पे जो बात चल रही है वो दिन दान की बात चल रही है। सिर्फ पैसा देना है या बंदे को कुछ सेवा देना है, वो उसकी बात नहीं चल रही है। तो क्या क्या दे सकते हैं दिन दान। तो इसमें जो खुशी होती है वो आप दान कर सकते हो। आपको खुशी हो रही है, आप किसी और को खुशी कर सकते हो। कोई बेचारा है, लाचार है, कुछ कष्ट में है या तकलीफ में है, आप उसको आप खुशी बांट सकते हो। इसलिए कहते हैं खुशी बांटना चाहिए। गम को बांटने की जरूरत नहीं है, सारे लोग उसी में हैं। तो खुशी को बांटना है। ठीक है। ये पहला। क्यों दिन दान करेंगे, तो पहला वाला है खुशी। फिर सेल्फिशनेस, स्वार्थ, स्वार्थ को छोड़ देना है। जिससे भी सेवा करेंगे या कुछ करेंगे तो स्वार्थ निस्वार्थ करना है, वो दिन दान। फिर पैसा तो आएगा, या जो भूमि है, जमीन है, उसको देना है। पर लोग क्या समझते हैं उसको देखना है कि दिन नम, इसका क्या होता है कि खुशी से कुछ देना है।
पर मुझे होता है कि मैं खुश नहीं हूँ तो क्या दूँ? तो इसमें कुछ भी दो, 2-4 प्यार से बात करो, वो भी दिन दान में आता है। ऐसा नहीं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, पर लोग या किसी को ऐसी समझ आ जाती है, उससे बात करके हमें क्या फ़ायदा है? हम अपने फ़ायदे को देखते हैं, ठीक है ना? तो अगर मैं ये करूँगा तो क्या मिलने वाला है? तो हम जो करते हैं वो पुण्य को लेके करेंगे। जैसे बंते का सेवा करना है, इसलिए करते हैं क्योंकि उससे पुण्य मिलता है, तो हम छोड़ते नहीं हैं। ये दिन दान में नहीं आता है। समझ में आया? आप 2 शब्द प्यार से बात करो, वो भी दिन दान है, पर मुझे लगता है कि इससे क्या होने वाला है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो बुद्ध कहते हैं कि नत्थि दिनम, नत्थि नहीं, ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला कि हम 2-4 बात करके किसी का क्या कर सकते हैं? कोई फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा हम इसे छोड़ देना ही सही रहेगा। ठीक है? तो ये होता है कि क्यों इनको हम हेल्प करें? कोई फ़ायदा नहीं है। हर एक को अपने आप देखभाल करना पड़ेगा। पैसा है तो करवा सकते हैं। हमें क्यों करना है? हमें ये बोझ क्यों उठाना है? ऐसा आएगा। जब भी मैं तकलीफ में था, कोई नहीं मुझे हेल्प किया था। मैं खुद बनाया था सारा। तो इनके लिए मदद के लिए मैं क्यों करूं? अच्छा कर भी देता हूं तो ये जो व्यक्ति जो है ये तो प्यार से बात नहीं करता है। ये देखिए ये ऐसा भी हो सकता है ये माँ और बेटे या बेटी या पिता बेटी या बेटा परिवार में भाई बहन सारे इंक्लूडेड है कि इसको मैं कुछ करूंगी या करूंगा तो क्या फायदा है। वैसे तो ये लोग मेरी बात तो सुनने वाला नहीं है, तो 2-4 बात करके क्या फायदा मिल रहा है? इसलिए मैं नहीं करूंगा। ये दिन नहीं होता है। देना देना है। कुछ भी प्रतीक्षा करना नहीं है, ऐसे ही देना है। चाहे वो व्यक्ति यूज करे, उसका उपयोग करे या ना करे, मुझे तो देना है। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या मिलने वाला है? अरे ये तो समझना चाहिए क्या मिलने वाला है। दान पारमी क्या मिलने वाला? यही मिलेगा जो हम ऐसे पकड़ के बैठे हैं ना, थोड़ा खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा? ये जब भी हम ऐसे बना के बैठते हैं चोरी, क्योंकि हमें तो करना नहीं है, तो हम देते नहीं लेते हैं। तो लेने से क्या होता है कि आप ऋण में आ जाते हो। कुछ भी हेल्प लिए, कौन सा भी, धम्म का अलग है, वो तो हाईएस्ट है। इसके अलावा कुछ भी उसका एक कृतज्ञता तो होनी ही चाहिए। जैसे किसी ने
चावल दिया है खाने के लिए, या रोटी, चावल, दाल वगैरह वगैरह बना के दिया है, ये दिन दान में आता है। ने खाना दिया है, तो मैं ये नहीं कह सकता अरे इनको देना, इन्होंने सोचा दे दें तो दिया है, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। और इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं भी उनको बुलाऊं खाना खिलाऊं, उनकी मर्जी थी, उन्होंने किया, हमें क्या करना है। ये सही नहीं है, ये मिथ्या दिखती है कि कुछ फायदा नहीं है, कुछ भी करके कुछ भी फायदा नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बनाने के लिए है। तो ठीक है, उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं जाऊंगा, फिर उनको भी एक बुला देता हूं, तो सेटल हो गया। उनका भी था, मेरा भी था, पर इसमें ये भूल गया कि छोड़ना पड़ेगा, इसके लिए दान पारमी है। मैं पहले भी बता चुका, पारमी का मतलब क्या होता है, फिर भी ये देखना है कि पारमित का मतलब है कि इस जगह से उस जगह के लिए एक रास्ता बनाना है, जो है वो पारमी, इस पार से उस पार। तो पहला है दान पारमी, इसका मूल है दिन, इसीलिए अदिन्न दान वेरमणि है, पहले दिन दान बनाना है, ठीक है, देना है। दिन का मतलब देना है, क्या दोगे, कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि मेरे अकाउंट में यूपीआई ट्रांसफर करो, वो नहीं है, वो भी ठीक है पर वो नहीं है, ठीक है ना। हम जब भी मिलते हैं, जो रेस्पेक्ट देते हैं, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, वो भी उसी में आता है कि हमारा ईगो जो होता है, अहंकार जो होती है, उसको दे दें तो दान हो गया, ठीक है। हर एक व्यक्ति को अपने की तरह ही देखना है, तो दिन दान। तो ये क्वेश्चन आता है कि बुद्ध ने ऐसा क्यों किया, ये दिन का पहले मिच्छादित्य में क्यों डाला। वहां पे तो हमने 5 शील में अदिन्ना दाना वेरमणि तो लिया है, और ये नत्थि दिनम क्या होता है, फिर मैं इसको अति दिनम बनाना है, मतलब देने में फायदा है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि धम्म में आना है तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। अगर हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है तो ये तो पा नहीं सकते, एक्चुअली सारा छोड़ना पड़ेगा। इसमें अपना मन में जो नफरत जागती है कि इनको क्यों दे, उनको क्यों दे, उनका क्यों करे, इनका क्यों भला करे, उन्होंने मुझे ऐसा किया, उन्होंने हमारा दिल दुखाया है, इसने हमें वो किया है, उसने ये हमें ये किया है। हम जब भी उनके घर में थे, क्या खिलाए थे, कहाँ सुलाए थे, ये किए थे, हम ये कंप्लेंट करते जाते हैं। तो ये जब भी हम कंप्लेंट करते हैं अपने मन में, तो व्यापाद बढ़ती है। व्यापाद को काटने के लिए मेत्ता तो है ही, पर दिन दान तो चाहिए, छोड़ना चाहिए, चाहे कितना भी कष्ट हो जाए छोड़ना चाहिए। और छोड़ने के लिए है दान, इसमें इंग्लिश में लिखते हैं जेनरोसिटी। और दान और त्याग में क्या फर्क है, दान करते करते त्याग बन जाता है, त्यागो, ठीक है ना। तो जितने देते जाएंगे
ये मत समझिए कि देना मतलब पैसा देना है ना। पैसा एक है, पैसा देना ही नहीं है। खाना खिलाया वो भी होता है, कपड़ा दिया वो भी होता है, ऐसे ही बात किया वो भी होता है, अच्छी तरह से देखभाल किया वो भी होता है, किसी का सेवा किया वो भी होता है। सब कुछ इसके निर्भर है। किसके निर्भर? दान। तो इसका फायदा क्या है अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होता है? तो पहली चीज हमें ये देखनी है कि हम बुद्ध धर्म को क्यों फॉलो करते हैं। शायद बहुत सारे लोगों को पता है कि नहीं पता है, पता नहीं है। वो इतने मानते हैं कि हम बुद्धिस्ट है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो पहले हमें सही तरह से समझना चाहिए हम आखिर बुद्ध धम्म संघ से क्यों जुड़े हैं। ऐसा नहीं कि कोई और रिलीजन में थे तो उसको छोड़ के यहाँ आ गए क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम थी ना। ऐसा नहीं है। बुद्ध धर्म में यह है कि सारा कंडीशंस, जिसको संस्कृत में कहेंगे तो या हिंदी में कहें तो परिस्थिति, जो अभी का जो कंडीशन है मेरा यहाँ पे, वो कंडीशन अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक चलेगा। अगर वो कंडीशन गलत है, सही नहीं है, तो नहीं चलने वाला। बुद्ध धर्म इतना ही है, आप कंडीशन सप्लाई करो वर्क होता जाएगा। कंडीशन चेंज हो गया तो नहीं होता। इसलिए उसको कहते हैं धम्म, नेचर, नैसर्गिक। जब तक कंडीशन है, अभी सूरज है, इसका मतलब क्या है कि अंधेरा नहीं है, कंडीशन है। अगर अभी रात है तो सूरज नहीं है, ये कंडीशन है। इसको आप हटा नहीं सकते, आप कुछ भी करके इसको, सूरज को बुला नहीं सकते या अंधेरे को बुला नहीं सकते अगर आपको सूरज अच्छा नहीं लगता है तो। पर आप कंडीशन चेंज कर सकते हो। कैसे? अगर रात है तो आर्टिफिशियल लाइट लगाओ, सूरज कुछ नहीं कर पाएगा। नेचर आपने बदला, नेचर जैसा है वैसा है, पर उसका आप समाधान ढूंढ सकते हो। अगर बाहर का लाइट बहुत है, आंख के ऊपर पट्टी डाल दो, वहां पर भी सूरज कुछ नहीं कर पाएगा। या वो बिजली का जो बल्ब है वो कुछ नहीं कर पाएगा। समझो आप फ्लाइट में है या ट्रेन में है या बस में है, बहुत लाइट आ रही है, नींद नहीं आ रही, बंद कर लो बस। तो कंडीशंस है। तो बुद्ध कहते हैं कि कंडीशन अभी हमारा यहाँ पे है, हम यहाँ है, ये कंडीशन को चेंज करेंगे तो कहीं पे भी जा सकते हैं। अगर कंडीशन यही बनी रही तो जितना भी आप प्रयास करो या किसी भी भगवान से पूछो, बुद्ध भगवान से लेकर या कोई बंदे के पास जाओ या पुजारी के पास जाओ, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ या मंदिर में, मस्जिद में, कहीं पर भी जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि कंडीशन नहीं है। बस इतना ही है। ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, होना तो चाहिए, पर आप वो कंडीशन चेंज नहीं कर रहे हो। आप वही कंडीशन पे निर्भर होके वो काम होने की आशा कर रहे हो, वो तो नहीं होने वाला। तो प्रश्न आता है क्या करें।
इसीलिए बुद्ध कहते हैं ये 10 अकुशल को निकालो, कंडीशन चेंज हो जाएगा। तो पहले हमें ये समझना है, हम बुद्ध धर्म इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि बुद्ध अच्छे हैं या ये इनमें निब्बाण आ जाएगा वगैरह वगैरह, वो बात सही है, पर हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा कंडीशन चेंज होनी चाहिए। आप जितना भी मंदिर जाओगे या मस्जिद जाओगे या चर्च जाओगे, मोनेस्ट्री ही जाओगे समझो, या बोध गया ही जाओगे, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। एक पैसे का भी यहां से वहां नहीं होगा। आप चाहे बोध गया 50 बार जाओ या लाख बार जाओ, क्यों? आप वहीं पे सेटल भी हो जाओ, या वो जो बोधि वृक्ष है वहीं पर बैठ जाओ, या उसका पत्ते आप एक एक करके उसका एक फोटो फ्रेम में लगा दो और रोते रहो कि अरे ये बुद्ध का है, ये बुद्ध का है। उससे कुछ नहीं होने वाला। इस पागलपन कहते हैं इसको, क्योंकि कंडीशन चेंज नहीं कर रहे हो, वही कंडीशन पे ये मान के चल रहे हो कि इससे मुझे कुछ होगा। कुछ भी नहीं होगा। नहीं, बोध गया नहीं जाएंगे, हम वहां जाएंगे सारनाथ पे। आप कौन सा भी नाथ पे जाओ, नहीं होगा। आपका मतलब क्या है? हमें ये करना नहीं चाहिए? करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बोध गया नहीं जाना या सारनाथ नहीं जाना, कहीं पर भी आप हिंदू हो तो कौन सी मंदिर जाओगे तो जाओ, बुद्धिस्ट है तो मोनेस्ट्री जाना चाहता है जाओ, क्रिश्चियन है तो वो चर्च जाना चाहता है जाओ, मुसलमान है तो वो मॉस्क जाना चाहता है जाने दो। उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात की है कि आप छोड़ सकते हो कुछ। तो हिंदू लोगों ने सोचा कि अगर काशी जाएंगे और जहां पे मीठा खाना है वो छोड़ देते हैं तो नहीं, वैसा कंजूसी नहीं करना है। या कोई बुद्धिस्ट भी है या क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी है, उनका भी इसमें होता है। ऐसा नहीं कि जैसे रमदान है तो 30 दिन खाना छोड़ते हैं, तो ये दान किया है। काम का जो दान कर दिया उन्होंने 1 महीने के लिए, सवेरे से शाम तक नहीं खाते हैं। ठीक है। जब भी मैं अबू धाबी में था तभी रोज देखता था कि नॉन मुस्लिम्स मुस्लिम्स, तो मुसलमान जो है वो पूरी फास्टिंग करते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं करते हैं। तो उनके सामने खाना नहीं है, आप सेपरेटली कहीं पर जाके खाओ, पर उनको उकसाना नहीं है। आप खाते रहो और वो आपको देखते रहे। क्यों? क्यों? उनको बताया गया है कि अल्लाह जो है वो आपको जहां जाना चाहिए, जन्नत मतलब हेवन, स्वर्ग, वहां आपको लेके जाएगा। तो ये करना है। तो दान किया खाने का, और खाना खिलाते भी है रात में, इफ्तार। ठीक है। तो ये बनती है। मैं समझता हूं इससे कोई फायदा नहीं, इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन है कि आपको आगे बढ़ना है, इस कंडीशन को छोड़ना है। नहीं, मैंने पैसा दे दिया, उससे कुछ नहीं होगा। नहीं, मैंने चीवर दान दिया, अब मैंने कटी ने दान दिया, ये दिया वो, कुछ भी नहीं होगा। ये तो रिचुअल हो गया। तो हमें सोतापन के लिए क्या चाहिए? दूसरा वाला बेटर्स या
संयोजन, शील वित्त परमस। इसके लिए दान तो करना पड़ेगा। हाँ, हम दे रहे हैं ना, दान दे रहे हैं, ऐसा वाला दान नहीं है। सेल्फिश नहीं करना है, अपना स्वार्थ के लिए नहीं करना है, अपने आप को छोड़ने के लिए करना है। तभी एक प्रश्न आता है कि ये तो सोशल ड्रामा है, कोई सोचते हैं ऐसे ही एक रिवाज बन गई है, हमें तो करना पड़ेगा। नहीं, कोई रिवाज नहीं है, करना नहीं चाहते तो मत करो। पर ये देखो कि अगर आपको आगे बढ़ना है, ऊपर जाना है वापस, इसीलिए एक लक्ष्य पकड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम ऐसे घूमते रहेंगे, क्योंकि पता नहीं हमें कहाँ जाना है। एक आपका घर होनी चाहिए और वहां घर में जाने के लिए तैयार करना है। अगर वही नहीं रहा तो ये 10 अकुशल तो रहने वाली है, वो कहीं नहीं जाने वाली। और ये जो 10 जो बात करेंगे, रोज एक एक लेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना सम्मादिट्ठी आ नहीं सकता, क्योंकि पहला ही सम्मादिट्ठी है, फिर सम्मा संकल्प। पर सारा लोकीय है, ये भी लोकीय का ही है। ऐसा मत सोचो ये लोकुतर का है ना। कोई कोई सोचता है कि हमें लोकुतर डायरेक्टली जाना है, नहीं हो सकता। लोकीय किए बिना लोकुतर नहीं जा सकते। तो पहले अकुशल को कुशल बनाना है, फिर कुशल से ध्यान में जाना है, फिर ध्यान में जाने के बाद विपश्यना करना है, फिर विपश्यना करने के बाद शून्यागार में जाना, फिर शून्यागार जाने के बाद ही खत्म होती है। ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचिए कि हाँ ये हमें कुछ नहीं चाहिए, हम डायरेक्टली जाएंगे। डायरेक्टली करके कुछ होता भी नहीं है। ये बुद्ध धर्म जो है स्टेप बाय स्टेप है। यहाँ पे एक स्टेप भी आपने छोड़ दिया, वर्क नहीं होने वाला। ठीक है। तो दान में जैसे मंगल सूत्र है, जहां पे माता पितु उपट्ठानम पुत्र दारस संग हो, आपने अपना वक्त वगैरह दान में दे दिया है परिवार के लिए। आप माता पिता का सेवा कर रहे हो, आप पत्नी या पति का सेवा कर रहे हो वगैरह वगैरह, वो भी एक तरह से दिन दान है। हाँ, इसमें अपना करके रहती है, वो अगर अपनापन छोड़ दोगे तो पूर्ण दान हो जाएगा कि आप अपने परिवार में सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा। ठीक है। तो इसको छोड़ना नहीं है। कोई कोई करता है और अपना नाम लिखवा देता है, मैंने इतना दान दिया है, वो दिन दान में नहीं आती है। या किसी को कह देता है मैंने इस यहाँ पे इतना दिया है ना, ये सारा दान में नहीं होने वाला। इसमें आता है कि बाद में कि दक्षिण विभांग सूत्र में जैसे बुद्ध कहते हैं वैसा करना चाहिए। वो हम कर लेंगे, पहले भी ले चुके हैं, पर इससे जुड़ा हुआ है, दिन दान से जुड़ा हुआ है। तो कल कैसे दान करेंगे तो इसका क्या मिलने वाला है, उसको हम कर लेंगे, आज नहीं लेंगे। आज आपको इतना ही देखना है कि बचपन से लेकर आज तक हमने जितना अदिन्न दान किया है और कितना दिन दान किया है। अदिन्न का दान का मतलब है कि जो मेरा नहीं है, मेरा समझ के ले लिया है, दिया तो नहीं है पर हमने ले लिया। दिन दान का मतलब है ये होता है कि हमने लेना छोड़ो, हम दे रहे हैं।
ऐसे दे रहे हैं, कोई अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन रखे हुए। इससे क्या होगा? इससे हमारा जो काम नहीं हो रही है वो होना शुरू हो जाएगा। तो ये पहला पारमी दिन दान। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। छोटा किया है क्योंकि एक एक लेना है, ज्यादा टाइम इसके ऊपर आपको बिताना है कि देखना है कि आपके मन में कैसे चल रही है। तो अभी 10-15 मिनट तक अगर किसी को क्वेश्चंस है तो इसके बारे में, दिन दान के बारे में बात करेंगे। नहीं तो आप अपने प्रैक्टिस में ये देखो कि जैसे आप बैठोगे आंख बंद करके या आंख खोल के ध्यान में, तो ये देखना है कि आपकी बचपनी कैसी रही, दिन दान कितना दिया, अदिन दान कितना किया। मतलब स्वार्थ दान कितना दिया है, निस्वार्थ दान कितना दिया है, पहली। दूसरी, मन की अवस्था कैसी रही। तीसरी, अगर हमने चोरी किया है तो वो तो मैंने कह दिया है कि आपको क्षमा याचना करना पड़ेगा। वैसे ही आपने दिन दान किया है, आपको खुशी होने लगेगा। जितना खुशी होगा उतना आप सेकंड ध्यान पे पहुंच जाओगे, मतलब आभासार। जितना आपने नहीं किया है तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। आप ही को समझ में आएगा कि आप कहीं नहीं पहुंच रहे हो। तो कैसे करें? पहले ये देखना है कि मैंने कितना किया है, फिर बाद में संकल्प लेना है कि मैं तो आज से करूंगा। जिनसे भी बात करूंगा प्यार से बात करूंगा, वहां से लेकर जितना भी हमने सीखा है वो पूरा मैं अपने जीवन में उतारूंगा। सिर्फ बैठ के सीखना नहीं है, इसको अपने अंदर लेके आना। कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, वीरेंद्र जी कहो। सर, अभी तक जो दान दिया है, दिन दान या अर्थ दान, अभी आपकी बात सुनते सुनते ही मैंने अपना रिव्यू किया, तो उसमें मैंने ये देखा है कि मैंने नहीं किया, पर जैसे कोई भी दान दिया ना तो उसके ऊपर लिखा गया, नाम लिख करके दिया तो भी वो चीज खत्म हो गई सर। हो गई। तो फिर तो कोई दान दिया ही नहीं सर मैंने अभी तक। तो फिर सही बात। तो इसको कैसे इसको किया जा सकता है वापस? अभी आपने बताया, फिर शॉर्ट में थोड़ा सा। अभी क्या होता है कि मैंने भूल करके जो हृदय से देना था मैंने नहीं दिया, चलो ठीक है। तो अपने के लिए भी मिट्टा डालना है कि अभी मेरे समझ में आ गया है, मुझे ऐसा नहीं करना है। अभी से आपको देखना है कि आप अब से मत करो। ये याद करके, मतलब सती बना के आप दिन दान करते हो। मतलब दिन दान का मतलब पैसा की बात नहीं है। जो कुछ भी आप हेल्प कर सकते हो किसी के जीवन में, कुछ समझो आपकी पत्नी है या बेटा है या बेटी है या कोई भी है, पड़ोसी है, कोई भी है, उनके जीवन में कुछ खुशी लेके आ सकते हो, तो वो बहुत ही बड़ा दान हो गया आपके यहाँ पे। क्योंकि इसी उनकी जीवन आपने अच्छा बना दिया। तो देखो कि आप किसकी जीवन अच्छा बना सकते हो, फिर आप पैसा बना दो। ठीक है? ठीक है सर। ओके। थैंक यू सर। हाँ बताए। हाँ जी विनोद जी। जैसे सर अब देना जो है तो कभी
जब देते हैं तो हमको तो नहीं चाहिए नाम लिखो, मगर वो लोग लिख देते हैं, तो रसीद देते हैं, तो उसमें तो फिर क्या करें, सतो तो करते हैं। नहीं, आपका इंटेंशन नहीं है ना, इंटेंशन इज व्हाट कर्मा इज, ठीक है ना। तो चेतना अहम भिक्कवे कम्मम वदामि, आपका इंटेंशन नहीं है, वो रिकॉर्ड्स के लिए लिखेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ लिख के दे दो। पर अगर मैं कहूं मेरा नाम लिखो, तभी वो देखो देने का पुण्य भी आ गया, पर अपना नाम लिखवा दिया तो पाप भी हो गया, तो दोनों आ गया। अभी वो देने का पुण्य भी हो गया, ये पाप भी हो गया। हमें तो वैसा नहीं करना है, हमें तो सब पापस अकरणन करना है, हर पाप से विमोचन करनी है। कुशलस्य उपसंपदा, कुशल को बढ़ाना है। सच्चित्त परियोदपनन, अपने मन को परिशुद्ध करनी है। एतेन बुद्धान शासनम, यही बुद्ध की शासन है। तो पहले क्या से शुरू किए हैं, पानातिपात वगैरह वगैरह हो गया। अभी हम आए हैं नत्थि दिनम पे, मतलब दान दे के कोई फायदा नहीं है, मतलब कुछ दे के भी फायदा नहीं है। दिन का मतलब कुछ भी देना, वो कुछ भी देने से कोई फायदा नहीं है। जैसे सोसाइटी में होते रहे सर, किसी ने मंदिर बनवाया, क्या बनवाया, आप कमेटी में वो बोलते हैं कि इतना दे दो, बना रहे हैं, तो ना इनकार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी में बैठे हैं, तो दे दो। तो फिर वो तो इसी के लिए मांग रहे हैं, तो लिखेंगे भी नहीं, करेंगे लिखेंगे भी वो लोग तो। मगर इसमें तो कोई दान तो नहीं हुआ, मगर इंटेंशन रखा अच्छा, तो ठीक है। तो अब क्या 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 किया जा सकता है? समझिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। समझो मैं बुद्धा का फॉलोअर हूँ। एक मंदिर वाले आए हैं, कहते हैं कि मुझे ये बनाना है, दे दीजिए। अभी वो तो ट्रांजैक्शन है। अभी मैं उसको दिन दान कैसे बना सकता हूं? उनको प्यार से बात किया, दो चार धम्म की कुछ बात किया, उनको समझ में आए ना समझ में आए, फिर मैंने उनको 500 रुपए उनको दे दिए, समझो। तो एक तरह से दान भी हो गया, एक तरह से धम्म दान भी हो गया, तो दोनों आ गया। तो मैंने जो ट्रांजैक्शन है, एक्चुअली ट्रांजैक्शन है कि उसने बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह हो गया। उसको मंदिर में कुछ बनाना है, वो आए हैं पैसे के लिए, तो मैंने उसको, वो उसकी कर्म है ना, मुझे क्या करना है, तो मैंने उसको दे दिया, दे भी दिया। उन्होंने मुझे रिसीट दिया। वो 500 रुपए कहाँ खर्च करेंगे मुझे क्या पता है। जैसे बहुत साल पहले अयोध्या के लिए बहुत सारे लोग हर घर में आए, रुपया इकट्ठा किए, कहा कि हमें अयोध्या में मंदिर बनाना है, इसीलिए आप पैसा दो। ठीक है, किसी ने दिया, किसी ने नहीं दिया, तो ठीक है। जो दिया किस हिसाब से दिया, राम मंदिर के लिए दिया या दान के लिए दिया, अब चाहे वो व्यक्ति कुछ भी कहे, हमें उसे लेना देना नहीं है। हमने जो पकड़ के रखा है उससे दे दिया, बस हो गया। चाहे वो 500 रुपए हो या 100 रुपए हो या 10 रुपए हो या 1 ही रुपए हो या लाख रुपए हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारे मन की स्थिति क्या है उसके ऊपर है। अगर हमारा मन में ऐसी कंस्ट्रिक्शन होती है, खिंचाव होती है, फैलता नहीं है, तो प्रॉब्लम। क्योंकि अगर हमें ब्रह्मलोक में रहना है तो बढ़ाना चाहिए, अगर हमें यहीं पे रहना है, इसे नीचे रहना है, तो दिल छोटा करना चाहिए। इतना छोटा करना चाहिए, अरे यार कौन करता है ये, क्या हम मंदिर के लिए नहीं देंगे, हम मोनेस्ट्री कहोगे तो देंगे ना, उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि ब्रह्म लोक में ना कोई बुद्धिस्ट है, ना कोई हिंदू है, ना कोई जैन है, ना कोई कोई भी है। ये तो यहाँ पे बनाया गया है। ऐसा थोड़ी है कि वहां पर आपको ऐसा कुछ होगा, नहीं।
ये तो यहाँ की नाटक है। इस नाटक और वहाँ की जो स्थिति, मन की स्थिति है, वो अलग है। तो यहाँ पे पागल लोग रहते हैं, तो पागल की तरह आप भी करो, बस उतना ही है। उनको लगता है कि हम ये है। हाँ ठीक है, आप वो कौन सा भी हो, हमें क्या करना है। हाँ, उनका हम डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे, इंसल्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें ही वापस आएगा ना। खुशी से उनको विदा करेंगे। ठीक है भाई, आपका मंगल हो जाए, दिल फैलाते जाओ, ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर कमल किशोर जी, आप अगर पढ़ के सुना दे तो अच्छा रहेगा। आप हिंदी को इंग्लिश में लिखेंगे, वो पढ़ने के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। यदि हम खुशी से दान करते हैं, धम्म दान, लेकिन मन में या कि किसी की पुण्य से मुझे निर्वाण मिल जाए, हाँ, तो वैसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पुण्य चाहिए, फिर मुझे निब्बाण आ जाएगा। कुछ नहीं आएगा। शायद बहुत सारे लोग वीडियो देखेंगे, शायद, पता नहीं है, देखेंगे या नहीं भी देखेंगे, पता नहीं है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। वो जो करोगे करो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। इतना ही मतलब है कि जो मैं पकड़ा हूं उसको मैं खोल सकता हूं कि नहीं खोल सकता। जैसे बच्चे होते हैं, कुछ तो पकड़ा है, उसकी माँ कहेगी खोल तो देख, तुमने क्या पकड़ा, खोल के तो देख। तो कहता है ना, अरे भाई थोड़ा खोल के तो देखो, देख इसमें कुछ भी नहीं है। तो बुद्ध वही कह रहे हैं, असार है भाई, क्या पकड़ के बैठे हो, उसके ऊपर आत्ता बना के बैठे हो मेरा करके। मैं तुम्हें सिखाता हूं वापस कैसा जाना है, थोड़ा खोल ले प्यारे, बोलो तो सही। इसीलिए दिन न दान है। आपको अगर अगर घर वापस जानी है, खोल दो। आपको इधर ही रहनी है, ऐसे ही, ठीक है, आपकी मर्जी, करो। पर कोई ऐसे बैठा है, उसका मजाक मत करो, इसके बदले में फैल जाओ, मन बड़ा कर दो। ठीक है, फिर आराम से प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिलते हैं। घनश्याम दास जी, हो जाए क्षमा याचना। साधु साधु साधु। बोलो। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे बन्ते भूरे पह्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे धम्मा संदिट्ठक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे संघ
पुण्यं खेतं अनुत्तरोति।